जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 12। विवाह का वृतांत सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने भगवान वराह से पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, यह मुझे बताइए। भगवान वराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बता रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था जो श्यामाक वन की रक्षा किया करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वह सांवा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु को निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी पत्नी चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर था। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सांवा की रक्षा करने का आदेश देकर स्वयं पत्नी के साथ मधु की खोज में चला। मधु का छाता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सांवा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीस कर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा रहा। इसके बाद वसु मधु लेकर आया और सांवा के चावलों को खाया हुआ देखकर अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर उठाया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र और गदा लिए तथा आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, देव देवेश्वर, आप यह क्या कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, वसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है, यह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर रहता हूँ। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि गुणों के निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया। इसके बाद अलग अलग देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के पास शिकार खेलने के लिए गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। स्वर्ण मुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्मर्षि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा जो वाल्मीक बाम्बी अर्थात बिमौट के आकार में खड़ी थी। उनको प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें एक पंचरंगा तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामाक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर
उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देखकर शीघ्रता पूर्वक आगे आकर उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, वनेचर, इधर कोई पचरंगा तोता आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। बताओ वह किधर गया है? वनेचर बोला, महाराज, वह 5 रंगों वाला शुक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। वह सदा भगवान श्री हरि के ही पास रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप विचरता रहता है। उस सुंदर शुक को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौटकर न आऊं, तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। राजा बोले, वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तो मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की यह बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सामा का भात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के समीप गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखा अरविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंकण आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्री देवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख, चक्र, खड्ग, गदा, शंख, धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मग्न होकर उन्हें प्रणाम किया। निषाद ने भी मधु मिश्रित सामा का भात भगवान को निवेदन किया। फिर राजा के साथ श्यामाक वन में अपनी पवित्र पर्ण कुटी पर वह लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौट गए। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया, हे राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे पास तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुक मुनि के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने मुनि से कहा, महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बताइए। तब श्री शुक मुनि ने कहा, राजन, यह कमल सरोवर नामक तड़ाग सब पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से यह मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप जाओ। शुक मुनि का यह वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुवीर वन में चले गए। तोंडमान ने वह विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक राज्य किया। भगवान वराह कहते हैं, एक दिन निषाद राज वसु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया।
इसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा, वनेचर, किस कार्य से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है? तब वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई सफेद रंग का वराह आकर मेरे सामने चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान तेजी से भागा और मेरे देखते देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वाल्मीकि में घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस वाल्मीकि को खोदना आरंभ किया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देखकर पवित्र होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषादराज, तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डाले, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाएं, जिसमें मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वैखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करें। इस प्रकार कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बतलाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोंडमान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न और हैरान हो गए। इसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और सब ग्वालों को बुलाकर कहा, गोपगण, जितनी भी मेरी काली और कपिला गौएं हैं, उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के समीप लाओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सब प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वराह जी की वह कथा सुनाकर वे रात में वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव ही पल्लव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे, तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सबसे अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली, तब वहां पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवाधिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा ये दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है, इसलिए राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन दो वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने 4 दीवारी बनवाई और वैखानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए स्त्री सहित घर से चले। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा। कहा, ब्राह्मण, आपके आगमन का क्या कारण है, बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में यह गर्भवती हो गई। यह कुशिक वंश की कन्या तथा बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है।
इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। इसलिए महाराज, जब तक मैं लौट कर न आ जाऊं, तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। इसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिकाश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का दर्शन करके अपने देश की ओर लौटे। इसी में 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वे फिर राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह मांगने नहीं गई, घर में ही मरकर सूख गई थी। इसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, हे राजन, मेरी धर्म पत्नी कुशल से तो है ना? तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। इस प्रकार कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी घर में मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात न बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्री तथा भूदेवी के साथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पर गए। राजा को सहसा आते देखकर श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गईं। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, राजन, यह असमय में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? तब राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृतांत बताया। उसे सुनकर देव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय न करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थिर सरोवर है, उसी में द्वादशी को स्नान कराओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर इसके बाद जो कुछ भी राजा ने किया और कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया।
अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार की व्रत कथा और रवि प्रदोष व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।